मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन शरीक। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हसूल बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। वो बहादुर और हिम्मत की मिसाल हैं। अरफा करीम भी सबके लिए एक मिसाल है। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज अक़ीदत तहसीन पेश किया। ये बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफर नहीं है। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्द सदाकत इनमें नहीं है। ये तो अदालती काम है। मैं ना अदालतों से मेरा कोई तल्लक है, ना मैं ज्योतिषी हूँ कि मुस्तकबिल की जो है पेशन गोई करूँ। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर, और बहुत बड़ा इजाफा है। और इनका बंद होना जो है पीटीआई की फरमाइश पे या इमरान खान की फरमाइश पे, वो कतई तौर पे नामुमकिन है। जो दूसरे माशी इशारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर हुए हैं। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिशें जारी हैं किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ पीटीआई का हर हरबा नाकाम होगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। सियासत में इस्तेहकाम हो और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर दिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात पर दरख्वास्त जमानत दायर की गई। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई के जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास तलब कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को शाम 5 बजे होगा। सैनेट का इजलास मंगल 14 जनवरी के शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में शेड्यूल। हालिया के नवाही इलाके कोट भले शाह में आतिशबाजी के गोदाम में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। जाँ बहक अफराद में 4 खातीन और 1 बच्ची शामिल। मरने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी के लपेट में। ताउबट में पारा -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। लिस्बेला, खिजदार और खिलात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी किलियात और गर्दनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। पीआईए का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और अमले का शानदार इस्तकबाल। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर पेरिस पहुंचे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए परवाज़ों की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद पीआईए तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $3 अरब 10 करोड़ रिकॉर्ड।
दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम $2 अरब 40 करोड़ था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में बढ़ती आग ने सब कुछ जला दिया। जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। आग के बायस 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके। 150 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर शख्सियात और अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। शोबिज इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। डोनाल्ड ट्रंप कैद और जुर्माने से बच गए। मुजरिम करार। नौमुंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस का फैसला आ गया। जज ने ट्रंप को मुकदमे से गैर मशरू तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में मुजरिम हैं। जेल में कैद जज जुर्माना नहीं कर रहे। अदालत ने जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अदाकारा को पैसे दिए लेकिन रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। फैसला न्यूयॉर्क की अदालत के जज जुआन मर्चेंट ने सुनाया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा को काबिल नफरत करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। FIA गुजरावाला की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में जमान और आसिफ अशरफ शामिल हैं। मुल्जिम जमान इंसानी स्मगलिंग में मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त में भी शामिल है। मुल्जिमान को मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान सादा लोग शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाए गए। कोयटा के इलाके स्पेन कार्य संगजरी में कोयले की कान से 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। दीगर कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4,200 फीट की गहराई में फंस गए थे। गुज़िश्ता साल 16 कोयला कान हादसात में 82 कानकुन जान से गए थे। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुकी महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR महसूलात के मुकदमा जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो डेजिग्नेट हैं, लेकिन वो डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शख्स नहीं है। बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। चाहते हैं मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसलात ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जुमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन, ये प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्की के ताउन के मशहूर हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। गवर्नर
खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सफीर की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात सूबे में जारी, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अमरीकी सफीर की खिदमात को सराहा। कहा डोनाल्ड ब्लूम ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान और बिलखुसूस KPK की आवाम की मेहमान नवाजी और सकाफत यादगार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ताजिकिस्तान के सिफारत खाने का दौरा। ताजिकिस्तान के सफीर और दीगर सिफारती अमले ने पुरतफाक खैमकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काउंसलर वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी ने कहा काउंसलर सेक्शन से अवाम को वीज़े में आसानी होगी। दोनों ममालिक मिलकर खिते की तरक्की खुशहाली के लिए पुरआज़म है। ताजिक सफीर ने कहा ताजिकिस्तान खिते में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बार इलेक्शन के लिए वोटिंग। लाहौर में 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 14,712 वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए वोटिंग। सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के सालाना इंतखाबात के लिए भी पोलिंग जारी। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की 8 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। फ़लस्तीन, लेबनान और यमन में हमले। गजा में बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 46,006 तक पहुँच गई। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद मौजूदा तादाद से 40% ज़्यादा है। बरतानवी जरीदे द लांसेट की शहदा से मुतालिक रिपोर्ट जारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान में भी बमबारी। ताइर शहर में इसराइली हमले में 5 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमले में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। अमेरिका का रूसी एनर्जी सेक्टर के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। वाशिंगटन की जानिब से आयद पाबंदियों से रूस का माहाना अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में हासिल होने वाला बड़ा रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर से मिलता है। अमेरिकी पाबंदियों से दुनिया भर में रूसी ऑयल की सप्लाई शदीद मुतासर होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन पेरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी सदर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार। तर्जुमान रूसी सदर का कहना है पुतिन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का खैर मकदम करते हैं। वो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्बत रवैये की वजह से राब्ता गैर मशरूत होगा।